नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां भाजपा के जिला अध्यक्षों की घोषणा फिर टली। दिल्ली में हुआ विचार विमर्श, नाम नहीं हो पाए फाइनल। जिलों में पर्यवेक्षक करेंगे नए जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा। कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं ने बिगाड़ा समीकरण। अलग अलग अंचलों के नेताओं के हस्तक्षेप से समस्याएं जो है वो बढ़ी। तो कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं ने समीकरण जो है बिगाड़ा, तो अलग अलग अंचलों के नेताओं के हस्तक्षेप से समस्याएं जो है वो बढ़ी। तो भाजपा के जिला अध्यक्षों की घोषणा जो है फिर से टल गई। तो दिल्ली में हुआ विचार विमर्श लेकिन इसके बावजूद भी नाम जो है नाम फाइनल नहीं हो पाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल संवाददाता संदीप मिश्रा सीधे जुड़ गए हैं। संदीप, भोपाल के जिला अध्यक्षों की घोषणाएं जो है वो नहीं हो पाई और फिर से टल गई। दिल्ली में विचार विमर्श तो हुआ, लेकिन जो नाम है नाम फाइनल नहीं हो पा रहे हैं। कविता, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों का पेच लगातार फंसा हुआ है। अगर हम बात करें तो कल राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री बीएल संतोष के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा की करीब 3-4 घंटे तक मैराथन बैठक चली है। लेकिन यहां पर एक और भी बात निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, तो वो जो 4 साल का जिलाध्यक्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उनको किसी भी सूरत में रिपीट करने के मूड में नहीं है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में कहीं न कहीं सुलह नहीं हो पा रही है। मध्य प्रदेश की ओर से कई जिलाध्यक्षों को रिपीट करने की मांग बढ़ी है। खासकर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने अगर हम बात करें तो भोपाल में और इंदौर में खुद कहा है कि इन दोनों जगहों के जिलाध्यक्ष युवा हैं, तो इनको रिपीट किया जाना चाहिए। कुछ इसी प्रकार से अलग अलग जिलों में भी स्थितियां सामने नजर आ रही कि वहां से भी युवा अध्यक्ष होने के नाते उनको रिपीट करने की मांग की गई है। वहीं अगर हम बात करें ग्वालियर चंबल में, तो उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर का विवाद जो है वो पूरे शवाब पर है और उन सभी ने अपने अपने नाम अलग से दे रखे हैं। सागर की बात करें अगर हम, तो सागर में जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत के बीच लगातार शीत युद्ध चल रहा है, तो इस बीच वहां पर भी जिला अध्यक्षों को लेकर के सहमति नहीं बन पा रही है। तो बहुत से तमाम ऐसे कई जिले हैं मध्य प्रदेश में जहां पर भारतीय जनता पार्टी सहमति नहीं बना पा रही। आपसी समन्वय से भाजपा में जो काम करने की परंपरा रही है, तो वो कहीं न कहीं दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, यानी कि दिल्ली के नेता हैं, तो वो चाहते हैं कि पार्टी में नाराजगी का दौर न बढ़े, क्योंकि अगर अभी नाराजगी होती है तो उसका खामियाजा 2028 और 29 में भुगतना पड़ेगा, जब विधानसभा और लोकसभा का चुनाव आएगा। क्योंकि फिलहाल तो अभी शांत रहेंगे कार्यकर्ता, लेकिन बाद में यही कार्यकर्ता पार्टी के विरोध में खड़े हो जाएंगे। संदीप, तो इसीलिए फिलहाल बिल्कुल संदीप, ये कैसे संभव है सभी को खुश रखना? देखिए, सबको खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की खूबी यह है कि भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए देखिए समय लग रहा है। 31 तारीख डेडलाइन दी गई थी, 31 दिसंबर की, और 31 दिसंबर तक अध्यक्षों की घोषणा नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो वरिष्ठ नेता हैं उन सब में आपसी समन्वय बना लिया जाए। जो थोड़े बहुत नाराज रहेंगे तो उनको बाद में बैठ करके मनाया जाएगा या फिर अलग से कोई रास्ता निकाला जाएगा। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आपसी समन्वय पर फोकस कर रही है। नेताओं के बीच में नाराजगी ना हो, कार्यकर्ताओं के बीच में नाराजगी ना हो, असंतोष ना हो, इन सब चीजों को लेकर के भोपाल से लेकर दिल्ली तक लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। भोपाल में भी 1, 2 और 3 तारीख को लगातार बैठकें हुई, फिर उसके बाद अब दिल्ली में लगातार 2 दिन से बैठकें संचालित हो रही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश और दिल्ली का नेतृत्व जो है तो आपस में बैठ करके यहाँ पर सुलह करने के मूड में है कि किस प्रकार से बीच का रास्ता निकाला जाए और अध्यक्षों की जल्द से जल्द घोषणा की जाए।
जाए। उम्मीद की जा रही कि आज और कल के बीच में ये पूरा मामला सुलझ जाएगा और जल्द ही 1-2 दिन के अंदर जिलाध्यक्षों की सूची जारी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन संभवतः जो है ये पहली बार संदीप ऐसा देखने को आ रहा है, और दिल्ली बैठक का भी कहा जा सकता है कोई असर नहीं हो रहा है, दिल्ली नेतृत्व का भी। कविता, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से आपने दिल्ली की बात कही, सुलझना पूर्ण रूप से अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के नेतृत्व को ही है। दिल्ली का नेतृत्व यहाँ पर कहीं न कहीं ज्यादा अगर हम बात करें तो वो विवाद खड़ा नहीं करना चाहते, क्योंकि वो वहाँ के जो बड़े नेता हैं तो यहाँ की छोटी छोटी अगर जिलों की बात करें तो वो सबको नहीं जानते। जो भी रिपोर्ट कार्ड होता है, जिस प्रकार से अगर जो चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए थे, जो उन्होंने यहाँ से रिपोर्ट सबमिट की है, जो 3-3 नामों का पैनल तैयार करके दिया है, तो उसी के आधार पर लिस्ट तैयार करनी है। तो फिलहाल क्योंकि जो जिन नेताओं अध्यक्षों को रिपीट करना था, उन अध्यक्षों को भी उन 3 नामों में डाला गया है। उसके अलावा एक अन्य नाम डाला गया और एक महिला का भी हर पैनल में नाम डाला गया है। तो फिलहाल पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश के नेतृत्व को ही यहाँ पर सहमति बनानी है, फिर उसके बाद दिल्ली से फाइनल होना है। तो कुल मिलाकर सारी जो जिम्मेदारी है वो मध्य प्रदेश के ही नेतृत्व में है, और यहाँ किसी को नाराज न करने की स्थिति में इतनी देरी हो रही है। तो फिलहाल जिस प्रकार से लगातार बैठकें चल रही, चाहे सीएम हाउस की बात करें या बीजेपी प्रदेश कार्यालय की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें, तो जिस प्रकार से लगातार बैठकें चल रही, तो उसका मूल कारण यही है कि समन्वय बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, आपस में किसी प्रकार का विद्रोह ना हो, किसी भी प्रकार की भ्रांतियां ना हो, तो और अच्छे लोग पार्टी में निकल के सामने आए। जो मेहनतकश लोग हैं उनको भी पार्टी चाहती है कि किसी भी प्रकार से नाराज ना हो और उनको भी प्रतिनिधित्व मिले। और एक और भी बात निकल के सामने आई है कि महिलाओं को इस बार ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की बात चल रही है। ये सामने आ रहा है कि करीब करीब पूरे मध्य प्रदेश में 8 जिला अध्यक्ष महिला हो सकती हैं। अभी तक अगर हम बात करें 60 जिले जो भाजपा के संगठनात्मक जिले हैं, तो अभी तक में सिर्फ एक महिला पांडुर्ना से भाजपा की जिला अध्यक्ष है। लेकिन इस बार महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व देने की बात चल रही है। तो इन सब चीजों को लेकर के भाजपा में लगातार देरी हो रही है। बिल्कुल संदीप, यदि इस पूरे समीकरण को समझना चाहे तो ऐसे समझा जा सकता है कि कांग्रेस से जो नेताएं आए हैं उनके कारण पूरा समीकरण जो है वो बिगड़ रहा है। इस बात में कोई शक नहीं कविता, क्योंकि जिस प्रकार से करीब भाजपा ने ही जो दावा किया था लोकसभा चुनाव के दौरान कि करीब 6 लाख के आसपास भाजपा के कार्यकर्ता और अलग अलग नेता, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए हैं, तो कहीं न कहीं उसके कारण भी भारतीय जनता पार्टी का बैलेंस बिगड़ा है। जैसे हमने पूर्व में कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके साथ साथ जो वरिष्ठ नेता है गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट, ये सब बड़े बड़े नेता हैं और पार्टी में बड़े कद में हैं, मंत्री भी हैं। तो ये भी अपने क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे मन का ही व्यक्ति जिलाध्यक्ष बने। तो कहीं न कहीं ये सारी चीजें पार्टी में दिक्कत कर रही हैं, क्योंकि अब ये अपना वर्चस्व चाहते हैं पार्टी में। तो इन सब चीजों को लेकर के पार्टी में कहीं न कहीं खींचतान मची हुई है भाजपा में। और यही कारण है कि जिस प्रकार से अभी तक भाजपा ने हमेशा ये कहा है कि कांग्रेस से आए कार्यकर्ता भाजपा में इस तरह से घुल मिल गए हैं जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है। तो ये उदाहरण तो खैर भाजपा देती रही, लेकिन ये उदाहरण अभी तक कहीं न कहीं अगर हम कहें तो फलीभूत नहीं हुआ है। अगर फलीभूत हुआ होता तो विरोध के स्वर यहाँ पर उठते नजर नहीं आते। जिस प्रकार से आपने सागर में भी देखा, अभी तक भाजपा कैडर बेस पार्टी कहलाती, बड़े नेता कभी भी यहाँ पर पार्टी विरोधी बयान नहीं देते थे। जिस प्रकार से गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ भूपेंद्र सिंह ने खुल करके मंच में कहा था कि हम स्वीकार नहीं करेंगे कांग्रेस के नेताओं को, संगठन भले कर ले। तो यही भ्रांति भाजपा के जो पूर्व बहुत से जो पुराने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें लगातार बनी हुई है। वो लगातार यही मानते हैं कि हमारे टेरिटरी में दूसरे लोग पहुंच गए हैं, जिससे उनको कहीं न कहीं खतरा है। तो इन सब चीजों को लेकर के पार्टी में लगातार खींचतान मची है। फिलहाल पार्टी लगातार लगी है सामंजस्य बनाने में, आपसी समन्वय बनाने में। उम्मीद की जा रही कि भाजपा जल्द ही सही फैसले करेगी। जी बिल्कुल संदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद और आप बने रहिएगा। अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।